साथियों, डिजिटल प्रवेशोत्सव सर्वे सत्र 2025-26 शुरू हो चुका है। हमें करना है सर्वे। इस बार दो प्रकार के विद्यार्थियों का पहला सर्वे डोर टू डोर सर्वे होगा, जो कि उम्र होगी 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों का। तो ये सर्वे हम किस प्रकार से करेंगे, इसके अंतर्गत OSC नामांकित ड्रॉप आउट विद्यार्थी और प्रवेश योग्य जो विद्यार्थी है उनका सर्वे हम यहाँ पे करेंगे। तो ये सर्वे किस प्रकार से रहने वाला होगा और जो प्रत्येक घर का सर्वे हमको करना होगा और किस प्रकार से ये सर्वे का जो चरण है हम पूरा करेंगे और किस प्रकार से ये सर्वे हमको करना होगा, तो इसके बारे में ये एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षा विभागीय होते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे ही शिक्षक ऐप के ऊपर। साथियों, सबसे पहले आपके मोबाइल में शाला दर्पण शिक्षक ऐप है, उसके ऊपर आप यहाँ पर क्लिक कर दें। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये ऐप ओपन हो जाएगी और कुछ ही देर में आपको जो एम पिन का ऑप्शन है, यदि आपने प्रॉपर लॉगिन कर रखा है तो एम पिन का ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा और आपका जो संबंधित एम पिन है वो आप डालकर इसे लॉगिन कर दें। आपसे रिलेटेड जो प्रोफाइल है वो आपको दिखाई देगी और मैं वापस एक बार ट्राई कर लेता हूँ। एम पिन यहाँ पर कर देते हैं और यहाँ आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप आपको यहाँ पर का सेक्शन यहाँ पे नज़र आएगा। इसी ऐप के अंदर ये डिजिटल प्रवेशोत्सव है और इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मास्टर डाटा डाउनलोड हो रहा है, इस प्रकार से शो हो जाएगा। अगर आपका कोई डाटा है तो वो शो हो जाएगा। 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। नामांकन की स्थिति, डोर टू डोर सर्वे, इसमें 3 से 18 वर्ष तक का ये रहता है और दूसरा जो डोर टू डोर सर्वे है 18 वर्ष से अधिक का यहाँ पर रहने वाला। 3 स्थितियाँ हैं। अभी हम जो कि डोर टू डोर सर्वे है वह करेंगे और 3 से 8 वर्ष का यहाँ पर करके देखेंगे और हम इसके ऊपर यहाँ क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही हमारे जो गांव का नाम है ये आ जाएगा। आपको सबसे पहला ये काम करना है कि नया घर और अस्थायी निवास आपको यहाँ पे जोड़ना है। देखिएगा, शुरुआत आपको यहीं से करनी है। नीचे बंद का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, आपको बंद बिल्कुल भी नहीं करना है, न ही किसी साथियों से आपको, जो कि आपके सभी साथी मिलकर करेंगे, वहाँ से आपको बंद करना है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है कि नया घर अस्थायी जो निवास आपको जोड़ना है, पहला काम यही करना है। और आपको यहाँ पर जो नया घर और अस्थायी घर का जो ऑप्शन ग्रीन कलर के टैब में दिखाई दे रहे हैं, इसी के ऊपर आपको यहाँ पर टैप कर लेना है। टैप करने के बाद नीचे देखो बंद का ऑप्शन भी है, ध्यान रखिएगा बंद बिल्कुल नहीं करना है। सभी साथी मिलकर अगर पूरा सर्वे कंप्लीट हो जाए तब जाके बंद करना है, पहले बंद बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो गाँव में कुल कितने घर हैं और यह जानकारी आपको कहाँ से मिली, 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर भरने पड़ेंगे। मेरे जो कैचमेंट एरिया है उसमें जो कुल जो घरों की संख्या है वह 81 है। मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ और यह जानकारी मुझे जो कि ब्लॉक मेरा जो BLO है और बूथ लेवल जो ऑफिसर होता है उसकी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है और वो मुझे इसकी जानकारी देता है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ। अब देखिएगा मेरे पास में घरेलू विवरण यहाँ पर देखने को मिल गया है। सबसे पहले ग्राम और वार्ड का प्रकार है जो आपको चयन करना पड़ेगा और हैबिटेशन और निवास स्थान आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा माता और महिला अभिभावक संरक्षक का नाम है, पिता और अभिभावक संरक्षक का नाम है, अभिभावक के मोबाइल नंबर, वर्ग, धर्म सभी दे रखे हैं। वापस देख लेते हैं एक एक करके सभी को। देखिए नीचे अभिभावक का मोबाइल नंबर, फिर वर्ग का है, फिर धर्म है, विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे हैं और क्या इस घर में कोई बड़ा 18 वर्ष से अधिक जो या 10वीं 12वीं के पास नहीं है वह कोई बच्चा है या नहीं, हाँ या ना आपको कर लेना है। बहुत ही सावधानी से आपको ये कार्य करना है। देखिए अगर यहाँ पर देखिए पहला जो ऑप्शन है वो दिखाई दे रहा है और ग्राम पंचायत है मेरा, हैबिटेशंस और बाकी डिटेल्स मैं लिख देता हूँ। साथियों, ये सभी जानकारी भरकर मैं सहजे पे क्लिक करता हूँ तो ये जो डाटा है ये मेरा सेव हो जाएगा।
बाकी वर्ग और धर्म और जो डिटेल्स है आप बहुत आसानी से इसको फिल कर सकते हैं और सहजे पे यहाँ पे क्लिक कर दें। सहजे पे क्लिक करने के बाद हमारे पास बच्चा जोड़ने का जो ऑप्शन है वो आपके सामने यहाँ पे शो ऑफ हो जाएगा। कुछ डिटेल्स भरने के बाद देखिए ये ऑप्शंस आ चुका है। अब बालक का जो विवरण है वह आपको भरना है। पिता का नाम दे ही रखा है, बच्चे का नाम जोड़ना है। अगर बच्चा इस घर में कोई बच्चा ऐसा है जो जुड़ने लायक है तो आप यहाँ डिटेल्स लिखकर इसको कंप्लीट करें। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर किसी घर में बिल्कुल जीरो बच्चा है तो आप सीधे ही यहाँ पर सहजे पे क्लिक कर दें, आपका इस घर का सर्वे पूरा हो जाएगा। बच्चे का नाम आपको अगर जोड़ना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। बच्चे का लिंग भी आप सेलेक्ट कर सकेंगे। जन्म तिथि उपलब्ध है या नहीं है वह भी आपके पास में ऑप्शंस रहेगा और बच्चे की जन्म तिथि आपको फीड करने का ऑप्शन भी रहेगा। अब यहाँ पर जो बच्चे की आयु है वो ऑटो कैलकुलेट यहाँ पे हो जाती है। अब जैसे ही मैं इसको सहजे पे क्लिक करता हूँ तो ये डिटेल्स मेरी आ चुकी है और थोड़ा सा वेट करते हैं और बैक आके देखते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर जो डिटेल्स है और वह शो हो जाएगी कि जो बच्चा है उस घर का सर्वे हो चुका है तो उस घर की स्थिति है वह आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। देखिएगा ये पहले नहीं आ रहा था, थोड़ा रिफ्रेश करने पे ये आ चुका है। पहले घर का सर्वे करा है और उस घर में कोई बच्चा नहीं है तो जीरो यहाँ पे शो हो चुका है। वापस बैक आके डिजिटल प्रोसेसर पर हम क्लिक करेंगे और अब जिस घर का सर्वे करेंगे उसमें बच्चा जोड़ना है हमको। तो 3 से 18 वर्ष तक के बच्चे का जो हमारा डिटेल्स है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। बाकी नामांकन की स्थिति भी आप देख सकेंगे। अगर पहले से ही कोई डाटा सेव्ड है तो वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, बाकी नहीं है तो नहीं आएगा। और वापस बैक आ जाते हैं और होम पर क्लिक करो। ऊपर दिखेगा होम का साइन भी नज़र आ रखा है और आप क्लिक करेंगे तो होम के साइन पे वापस यहाँ पे आ जाएंगे। 3 से 18 वर्ष तक के बच्चे का डोर टू डोर सर्वे है और अब हम जिस घर का सर्वे करेंगे उसमें बच्चा मौजूद है तो दोनों तरह की स्थिति आपके सामने हो जाएगी कि जिस घर में बच्चा नहीं है उसके लिए आपका जीरो बच्चा जुड़ा है, ये आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रखा है आपको। और अब बच्चा जोड़ने के लिए वापस यही ऑप्शन है, नया घर, अस्थायी घर, निवास का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देखिए नीचे जो बंद है वह नहीं करना है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी। जब तक सर्वे कंप्लीट नहीं हो बंद बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपका सर्वे यहीं कंप्लीट हो जाएगा और अधूरा सर्वे आपका रह जाएगा। और देखिए जो बच्चा आपने यहाँ जोड़ रखे हैं और उसमें डिलीट का ऑप्शन भी है। अगर गलत तरह से अगर जीरो घर या आगे चुका है या बच्चा और कोई है तो आप उसको अपडेट भी कर सकेंगे। बाकी लोकेशन की एक्सेस मांग ही रहा है, यहाँ पर एक्सेस कर देते हैं और हमारे पास में ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल वही ऑप्शन है जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखे थे। आप एक एक करके डिटेल्स आसानी से इसमें भर सकेंगे। ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लें, हैबिटेशंस लिख दें, और डिटेल करके नीचे सहजे पे आप यहाँ पे क्लिक कर दें। देखिए मैंने कुछ डिटेल्स यहाँ पे भर दी है, कंप्लीट है। और देखिए टोटल जो अभिभावक और माता पिता की जानकारी ये मैंने कर दी है। वर्ग का चयन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, धर्म क्या है वो कर दूँगा और ध्यान देने योग्य परिवारों के बच्चे हैं तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकेंगे। ओबीसी कर लेते हैं, धर्म यहाँ पे मुस्लिम है और अगर कोई लागू होता है तो इसमें से देख लें, अदरवाइज़ लागू नहीं है आप सेलेक्ट कर सकेंगे। स्पेशल कैटेगरी का बच्चा है अगर किसी परिवार से रिलेटेड तो आप यहाँ पर इसको क्लिक कर सकेंगे। देखिए मैं लागू नहीं है ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। क्या इस घर में कोई बड़ा 18 वर्ष से अधिक का विद्यार्थी है या जो 10वीं 12वीं पास नहीं करा है, हाँ या ना? तो हाँ है तो यस करें, अदरवाइज़ यहाँ पे नो कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ और नो करके बच्चा जोड़े पे या सहजे पे या ये जो प्लस का जो साइन दिखा दे रखा है, बच्चा जोड़ने के लिए प्लस का साइन दिखा दे रखा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो हमारी ये डिटेल्स ही हो जाएगी। और इस घर से कोई बच्चा अगर है तो वो हमारे यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो बहुत आसानी से ये करेंगे, बच्चा जोड़े पे क्लिक कर देते हैं, नेक्स्ट इसका जो भाग है वह आ जाएगा। बच्चे का नाम आपको ऊपर यहाँ पे मेंशन कर देना है, लिंग सेलेक्ट करना है, जन्म तिथि है नहीं है और जन्म तिथि यहाँ पे भरकर आप देख लें कि किस प्रकार से ये स्थिति रहने वाली है। मैं एक एक करके थोड़ी डिटेल भर देता हूँ। विद्यार्थी का जो नाम है, बच्चे का लिंग है और जो डिटेल्स है विद्यार्थी से रिलेटेड मैं यहाँ पे
ऑथेंटिकेट होनी चाहिए साथियों। देखिए आप आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र मंगा लें विद्यालय के रिकॉर्ड के लिए, और आप यहाँ पे देख भी लें यहाँ पे, और जो आप लोगों ने सर्वे कर रखा है उसमें भी आपकी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद रहेगी। तो मैं बच्चे का नाम लिख देता हूँ और जो विद्यार्थी है और उसका जो लिंक है मैं सेलेक्ट कर लूँगा कि ये मेल है या फीमेल है। अभी मैंने विद्यार्थी का नाम लिख दिया है और अब मैं यहाँ से जो कि उसका लिंक है वह सेलेक्ट करूँगा, और अदर जो इन्फॉर्मेशंस है वह भी मैं एक एक करके यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। लिंक बालक है और इस विद्यार्थी की जन्मतिथि उपलब्ध है या नहीं, हाँ उपलब्ध है, और उपलब्ध है तो आपको जो आपका कैलेंडर दे रखा है कैलेंडर से इसको आपको देख लेना है। मैं शीघ्र ही इसको कैलेंडर से जो मंथ और डे और ईयर है विद्यार्थी के जन्मतिथि की वो यहाँ आसानी से सेलेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ, जिससे कि भाई बहुत आसानी से मेरा ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और जन्मतिथि के लिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जन्मतिथि आप एक्यूरेट लेके रखें, और जब सर्वे करते हैं तो आप विद्यार्थी से रिलेटेड उसका जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड मांग सकते हैं। मैंने यह कर दी, देखिए लिखते ही विद्यार्थी का नाम और उसकी उसकी उम्र है कैलकुलेट होकर आ गई है। 6 साल 3 माह 21 दिन का हो चुका है विद्यार्थी, और ये जो विद्यार्थी है उसकी शैक्षणिक स्थिति क्या है हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए उम्र तो ऑटो कैलकुलेट यहाँ पर होके आ ही रही है, इसमें हमको थोड़ा सा फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए इस वर्ष नामांकन योग्य विद्यार्थी है, कर लेते हैं सेलेक्ट, और विशेष आवश्यकता वाला है क्या, और नहीं है तो करेंगे नहीं, और सहजे पे इसको क्लिक कर देते हैं। और इस तरह से जो घर है, जिस घर में कोई विद्यार्थी जुड़ने लायक है उसका सर्वे भी यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार आप वापस बैक आके देखेंगे तो 2 विद्यार्थी हमारे जुड़ चुके हैं। पहला घर जिसमें विद्यार्थी बिल्कुल नहीं था उसका सर्वे करा, दूसरा विद्यार्थी जिसके अंदर अपने बच्चे हैं तो उस बच्चे को अपने यहाँ पे जोड़ दिया। तो साथियों आप भी एक एक करके इस प्रकार से करते जाएं, और सभी शिक्षकों को करना यहाँ पर अनिवार्य है, क्योंकि सभी यहाँ पे काम करेंगे तो ही आपका जो डाटा है आगे फॉरवर्ड हो पाएगा। तो ध्यान रखिएगा सभी शिक्षकों को यहाँ पे कार्य करना है, भले ही वो 2 घर करे या 1 घर करे, मगर सभी शिक्षकों को ये कार्य करना अनिवार्य रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो डोर टू डोर सर्वे है आप आपके विद्यालय का करके देखें। दोनों स्थिति मैंने आपको बता दी है। बाकी 18 वर्ष से ऊपर के जो विद्यार्थी हैं उनका सर्वे किस प्रकार से करेंगे इसके लिए मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बना के आ रहा हूँ, जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि जिस घर में बड़ा विद्यार्थी अगर कोई मौजूद है जो पढ़ना चाहता है आगे, तो उसका हम डाटा सर्वे और डिटेल का सर्वे हम किस प्रकार से करेंगे। साथियों कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। बाकी आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद सभी को।